नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया में आज के समय देखिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर कि भारत के साथ जो रिलेशंस थे इनके अब रशिया के हाथ से निकल चुके हैं और यूएसए ने एक बड़ी जियोपॉलिटिकल विक्ट्री सिक्योर कर ली है। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया के जो डेप्यूटी विदेश मंत्री हैं इनकी स्टेटमेंट आई है हाल ही में कि हम उम्मीद करते हैं कि यूएसए के साथ जो इंडिया की डील हो गई है इसका मतलब ये नहीं होगा कि दिल्ली और मॉस्को के रिलेशंस इससे सफर करेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, रशिया के जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में जो रशिया में लोग हैं जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इनके जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, हर जगह ये बात डिस्कस की जा रही है कि अब देखना होगा कि इंडिया की जो डील हो गई है यूएसए के साथ, इसके बाद क्या भारत रशिया का साथ बिल्कुल छोड़ देगा? क्या जेन्युइनली जो बात की जा रही है कि भारत धीरे धीरे रशिया से ऑयल परचेज करना बहुत ज़्यादा कम कर देगा, क्या ये बात जेन्युइनली देखी जाएगी ऑन पेपर? क्योंकि एक डेवलपमेंट ऑलरेडी हाल ही में हुई है जिसको लेकर रशियंस काफी चिंतित है। रशिया का एक प्लान था कि एक अफ्रीकी देश है माली, वहां पे लिथियम का एक प्रोजेक्ट इनको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। रशिया वहां पे काफी इन्वेस्टमेंट करने वाला था। भारत ने इस लिथियम प्रोजेक्ट को बाय बाय कर दिया है ओवर सिक्योरिटी रिस्क। ये रशिया के लिए काफी बड़ा, मैं कहूंगा, सेटबैक है। इस पे आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है, इंडिया पुल्स आउट ऑफ रशिया बैक्ड माली लिथियम प्रोजेक्ट। रीजन ऑफ कोर्स ये बताए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी रिस्क एग्जैक्टली क्या है ये कहीं पर मेंशन नहीं है। तो अब आप लोग यहां पर समझ पा रहे होंगे कि क्यों रशिया के जो डेप्यूटी विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि इंडिया भूल नहीं जाएगा मॉस्को को यूएस डील के बाद। और ऑब्वियसली रशिया कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली अपनी जनता को, अपने जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको ये भी एक मैसेज सेंड कर रहा है कि घबराइए मत। हमें लगता है कि भारत अभी भी रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा। जो ये माली वाला इशू है ये अपनी जगह है, बट ओवरऑल इंडिया रशिया के रिलेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर जो पिछले कुछ सालों में खड़ा हो गया था, एनर्जी रिलेशंस, ये बरकरार रहेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे लावरोव जो रशिया के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है रिसेंटली कि यूएसए इज ट्राइंग टू बैन इंडिया। जी हाँ, इनका ये कहना है कि यूएसए इज ट्राइंग टू बैन इंडिया। और ना सिर्फ भारत समेत कई देशों पर यूएस बैन लगाना चाहता है कि ये सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल ये देश परचेज ना कर पाए। रशिया भी कह रहा है कि हम सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड और सस्ते दामों पर इंडिया को ऑयल बेचेंगे, बट ऑब्वियसली इन लोगों के हिसाब से यूएस चाहता है कि इंडिया ये सस्ता तेल परचेज ना करे। और इसलिए आप देखोगे भारत के कई न्यूज आउटलेट्स ने ये हेडलाइन के साथ आर्टिकल पब्लिश किया है, ट्राइंग टू बैन इंडिया, अदर्स ट्राइंग टू बैन इंडिया। एक तरीके से वॉर चल रही है यूएसए की अगेंस्ट रशियन ऑयल टैंकर्स। और रशियन ऑयल को लेकर आप देखोगे भारत में भी जो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है ये अलग ही लेवल की है। देखिए, मैंने हमेशा बोला है जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में ना एज ए कंट्री हम सबको यूनाइट हो जाना चाहिए। वहां पे लेफ्ट विंग राइट विंग करोगे जो मेरे हिसाब से वैसे भी पॉइंटलेस है। ऑनलाइन ये जो पार्टीबाजी करना, मैं कांग्रेस तू बीजेपी, एक दूसरे को गालियां निकालना, दैट इज द मोस्ट पॉइंटलेस थिंग यू कैन डू। आधे नेता देख लो जो एक टाइम पे कांग्रेस में थे बीजेपी में आ रखे हैं, कल को बीजेपी इलेक्शन हारेगी, आधे नेता फिर से कांग्रेस में चले जाएंगे। इनका अच्छे से पैसा वाला चलता रहेगा, दे विल कीप ऑन गेटिंग रिच। जो फ्रीबीज का कल्चर है ये रुकने वाला नहीं है, चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, फ्रीबीज ये बांटते रहेंगे। कुछ यहाँ पे ये सोच लेना कि मैं इस ब्रांड को सपोर्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। फोकस करिए पॉलिसीज पर। अब आज के समय ऑपोजिशन में कई लोग ये कह रहे हैं कि रशिया से सस्ता ऑयल अगर भारत को नहीं मिलेगा तो हमारा लॉस हो जाएगा, हम रशिया को कैसे छोड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंगली 2022 में कई ऑपोजिशन के लोग ये ट्वीट कर रहे थे कि भारत किस तरीके से रशिया का सस्ता ऑयल परचेज कर सकता है जब इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं यूक्रेन में। तो पिछले 3 सालों में ना रशिया से जो ऑयल आ रहा है इसको लेकर इतनी पॉलिटिक्स हुई है, ना सिर्फ भारत में, इवन पाकिस्तान में। इमरान खान ने बहुत बार बोला था कि देखिए इंडिया एक फॉरेन पॉलिसी, ज्यादा आजाद फॉरेन पॉलिसी है, ये लोग रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान नहीं परचेज कर पा रहा। सो अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट एक बात साफ साफ दिख रही है, रशिया से ऑयल बिल्कुल ना परचेज करना तो मुश्किल लग रहा है, बट डेफिनेटली इंडिया कम वॉल्यूम्स में, पहले से कम मात्रा में रशिया से ऑयल परचेज करने वाला है। मैंने कई रशिया के जो जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं इनके लिखे हुए जो आर्टिकल्स हैं ये भी देखे हैं। यहां पर इनकी हेडलाइन ये है कि रशिया भारत को पनिश नहीं करेगा फॉर रिड्यूसिंग इट्स ऑयल इंपोर्ट्स। ये बात ये लोग जानते हैं कि अगर भारत ऐसे टाइम में रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम कर देगा तो इससे रशिया को एक इकोनॉमिक झटका तो लगेगा, मगर ये मानते हैं आज के समय इनके जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के भारत की इंपॉर्टेंस इतनी है कि एक बार को रशिया इसे नजरअंदाज कर देगा। यहाँ पे आप देख पाओगे
Trump's executive order rescinding the US's punitive 25% tariffs on India for its imports of Russian oil didn't come without strings attached. Going forward, अब यूएस मॉनिटर करेगा कि क्या इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और कल को मान लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर ब्लूमबर्ग ने आर्टिकल छापना स्टार्ट कर दिया, ये बोलना शुरू कर दिया कि सूत्रों के हवाले से अचानक से बहुत ज्यादा रशियन ऑयल परचेज कर रहा है इंडिया फ्रॉम रशिया, तो उस केस में जो 25% टैरिफ्स हम पे हटाए गए हैं वापस रीइंपोज भी किए जा सकते हैं। और रशिया के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि अगर भारत रशिया से ऑयल कम परचेज करेगा इससे रशिया को बिल्कुल इकोनॉमिक झटका तो लगेगा, मगर रशिया इसके रिस्पॉन्स में इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसा नहीं है कि बस प्रो पाकिस्तान बन जाएगा या फिर इंडिया के अगेंस्ट कुछ स्टेप ले लेगा। रीजन ये लोग साफ साफ बता रहे हैं कि इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 एंड रशिया वोंट डू एनीथिंग दैट वुड रिस्क लूजिंग इट्स एक्सेस टू इट्स मार्केट आफ्टर ऑलरेडी लूजिंग द मैसिव अमेरिकन एंड यूरोपियन वंस ड्यू टू सैंक्शंस। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रशियन प्रोडक्ट्स अब अमेरिका की मार्केट में तो एक्सपोर्ट होते नहीं है, ना यूरोप की मार्केट में होते हैं एक्सपोर्ट। इंडिया अकेली एक बड़ी मार्केट बची है क्योंकि चाइना में तो देखिए सामान बेच पाना रशिया के लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं रिसेंटली एक डेटा को एनालाइज कर रहा था कि रशिया चाइना का जो ट्रेड है ना, ये पहली बार साल 2020 के बाद से पहली बार अब डिक्लाइन में जा रहा है। बेसिकली रशिया चाइना को ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा और इनको पता है कि फ्यूचर में अगर थोड़े बहुत एक्सपोर्ट्स बरकरार रखने हैं तो उसमें इंडियन मार्केट इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। भारत के साथ रशिया मोस्ट प्रोबेबली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करना चाहेगा। और एक कड़वी बात अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर सिंपली ये है कि रशिया के पास ना भारत के अगेंस्ट कोई लीवरेज नहीं है। ठीक है, हम उनसे वेपन्स परचेज करते हैं बट वो चीज़ हम काफ़ी हद तक रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर अचानक से रशिया ने कुछ आप कह लीजिए ये बोल दिया कि अब हम इंडिया को सपोर्ट नहीं देंगे, मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे, तो इंडिया के पास इतनी ऑप्शंस है कि मिलिट्री हार्डवेयर हम अब खुद बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे भी परचेज कर सकते हैं। फिर ये बात यहाँ पर आती है, अमेरिकन हमको थोड़ी बहुत जो ये धमकियां देते हैं कि ये टैरिफ लगा देंगे, ये परचेज करना बंद कर देंगे, ये तभी दे पाते हैं जब भारत बहुत ज्यादा फायदा कमाता है फ्रॉम यूएस। अभी एसबीआई की रिपोर्ट आई है कि जो नई ट्रेड डील साइन हुई है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, उसके बाद भारत का जो सरप्लस है यूएसए के साथ ये $40 बिलियन से बढ़कर $90 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये एसबीआई की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिकन हमारा सामान परचेज करते हैं, रशियंस कुछ ना परचेज करते हमसे। रशियंस लिटरली 5 बिलियन या फिर $4 बिलियन के आसपास का सामान परचेज करते हैं, इसलिए रशिया के पास ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। अगर मान लीजिए रशिया भी परचेज कर रहा होता भारत के जो कमोडिटीज़ को $50-60 बिलियन का ये परचेज करते भारत से, तो इनके पास भी लीवरेज होती। तो रशिया एब्सोल्युटली हैज़ नो लीवरेज और इसलिए यहाँ पे रशिया को डर ये लगा हुआ है कि अब भारत हाथ से निकल गया। तो आने वाले ब्रिक्स समिट में देखिए जब व्लादिमीर पुतिन अगर भारत में आते हैं फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि पुतिन भारत के कंटेक्स्ट में क्या कुछ एक नई अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि हालांकि लावरोव बोल रहे हैं कि ट्रंप के सिवाय किसी ने बोला ही नहीं है कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। बट अगर हम डेटा देखें तो बिल्कुल थोड़ी गिरावट अपीयर हो रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली इंडिया हो सकता है कि रशिया से कम ऑयल परचेज करे इन द नियर फ्यूचर। बट इसके रिस्पॉन्स में रशिया क्या करेगा? क्या व्लादिमीर पुतिन जो हर साल आकर एक स्टेटमेंट दे देते हैं या तो रशिया में या फिर भारत में कि हम इंडिया से और सामान परचेज करेंगे, क्या इसको लेकर कुछ जेन्युइन ये कदम उठाएंगे कि कुछ एक आप कह लीजिए ये एक सेक्टर में बिल्कुल इंडिया को फ्री एक्सेस दे दे और अपनी कंपनियों को बोले कि बाय इंडियन प्रोडक्ट्स, ताकि भारत के साथ ट्रेड हमारा और ज़रा बड़े, ट्रेड बैलेंस जो है ये बिल्कुल रशिया के फेवर में ना हो, ट्रेड डेफिसिट जो एग्जिस्ट करता है इंडिया के अगेंस्ट इसको हम कर पाए। अगर पुतिन ऐसा कुछ करते नहीं है तो बिल्कुल मैं कहूँगा ये जो डर है रशिया का कि इट वोंट मीन दे के दिल्ली मॉस्को टाइज सफ़र, ये इनएविटेबल है कि इंडिया रशिया टाइज सफ़र करेंगे अगर रशिया ज़्यादा मात्रा में भारत से चीज़ें परचेज करना स्टार्ट नहीं करता। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा साउथ अमेरिकन देश है जिनके प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये भारत में आ रहे हैं एआई समिट के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील या फिर चिले। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी
IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।